नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकेंड। स्टार्ट। आप आलोचना ही करते रहेंगे या बताएंगे कि सरकार क्या करे? सरकारी पैकेज फिजूल लगता है तो अपना प्रस्ताव क्यों नहीं देते? विरोध ही करेंगे या विकल्प भी देंगे? पिछले एक सप्ताह से यह सवाल उठ रहा है जिसका जवाब जरूरी है। जब से देश ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 20 लाख करोड़ के लिफाफे को खोला और वो खाली निकला, तब से हर कोई ठोस विकल्प तलाश रहा है। इसके लिए कुछ अग्रणी अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों और मुझ जैसे कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक साथ सूत्री कार्य योजना तैयार की है। पेरा महामना मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी, जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति तथा आत्मत्याग में अद्वितीय थे। इन समस्त आचरणों पर वे केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, अपितु स्वयं उनका पालन भी किया करते थे। वे अपने व्यवहार में सदैव मृदुभाषी रहे। कर्म ही उनका जीवन था। पेरा अखबार बने आजादी का हथियार। प्रेस आज जितना स्वतंत्र और मुखर दिखता है, आजादी की जंग में यह उतनी ही बंदिशों और पाबंदियों से बंधा हुआ था। ना तो उसमें मनोरंजन का पुट था और ना ही यह किसी की कमाई का जरिया ही। यह अखबार और पत्र पत्रिकाएं आजादी के जावाजों का एक हथियार और माध्यम थे, जो उन्हें लोगों और घटनाओं से जोड़े रखता था। आजादी की लड़ाई का कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसने अखबारों के जरिए अपनी बात कहने का प्रयास न किया हो। पेरा जहां 6 माह के अंदर कोई दावेदार हाजिर न हो, वहां प्रक्रिया। यदि ऐसी अवधि के अंदर कोई व्यक्ति संपत्ति पर अपना दावा सिद्ध न करे और वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति पाई गई थी, यह दर्शित करने में असमर्थ है कि वह उसके द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई थी, तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के व्ययाधीन होगी तथा उस सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी और ऐसे विक्रय के आगमों
के संबंध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जा सकेगी जो विहित की जाए। किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें मामूली तौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोष सिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं। स्टॉप।